Welcome to all engineers to our channel VRP ICT. Today we are going to discuss chapter number 10 gameplay of artificial intelligence, in which we will discuss about 15 MCQs from which 8 MCQs can be asked. So let's start with question number 1. Question number 1 यहाँ पर हमें दे रखा है, देखिए min max search procedure uses dash dash to generate a set of possible successor पोजीशंस। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक हमें दे रखी है, दैट इज मिनीमैक्स। तो मिनीमैक्स सर्च टेक्निक क्या होती है, पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। गेम प्लेइंग जब भी हम करते हैं, गेम प्लेइंग के अंदर जैसे टिक टैक टॉय है या फिर चेस गेमिंग है, क्रैकर्स है, तो ऐसे जो टेक्निकल गेम होती हैं जहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम मिनीमैक्स का यूज़ करते हैं। मिनीमैक्स एल्गोरिदम जो है किस तरह से वर्क करता है, तो देखिए ये सबसे पहले तो एक गेम ट्री जनरेट करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ नोड्स कंसीडर करते हैं, एक ये नोड कंसीडर किया, उसके कुछ चाइल्ड नोड्स मैंने कंसीडर किए, उसके फिर से कुछ चाइल्ड नोड्स कंसीडर करते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर इन नोड्स को हम कहेंगे टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो नोड्स हैं ये लीफ नोड्स हैं, सारे के सारे लीफ नोड्स हैं, तो इन सभी को हम टर्मिनल नोड्स कहेंगे। उसके बाद जो बचे हुए दो नोड्स हैं उसमें हम दो वैल्यूज कंसीडर करते हैं, एक होता है मिनिमाइजर और एक होता है मैक्सिमाइजर। इसमें हम टू प्लेयर्स की बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। तो यहाँ पर मान लीजिए दो प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर 1 जो है वो मैक्सिमाइजर है मान लीजिए, एंड प्लेयर 2 जो है वो मिनिमाइजर है। एक मैक्सिमाइजर ले सकते हैं और दूसरे को हम मिनिमाइजर ले सकते हैं। तो प्लेयर 1 क्या करना चाहेगा कि अपनी वैल्यू जो चूज करेगा गेम ट्री के अंदर वो मैक्सिमम रखना चाहेगा, मैक्सिमम वैल्यू सर्च करेगा। और प्लेयर 2 जो है वो गेम ट्री के अंदर मिनिमम वैल्यू को सर्च करेगा, जिससे क्या है कि प्लेयर 1 क्या चाहेगा, प्लेयर 2 क्या चाहेगा कि सामने वाले को मिनिमम पॉइंट मिले, और प्लेयर 1 क्या चाहेगा खुद के लिए, उसे मैक्सिमम पॉइंट मिले। तो अब समझिएगा दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हम खुद मैक्सिमम पॉइंट गेन कर ले, या तो फिर अपोनेंट को मिनिमम पॉइंट गेन करने दें। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज से हम विन कर सकते हैं किसी भी गेम को, या तो हमें मैक्सिमम पॉइंट मिले या तो फिर हम सामने वाले प्लेयर को मिनिमम पॉइंट लेने दें। तो दोनों पॉसिबिलिटीज के अंदर हम विन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए फर्स्ट टर्न जो है वो मैक्सिमाइजर प्लेयर का टर्न है, और मान लीजिए सेकेंड टर्न जो है वो मिनिमाइजर टर्न का है। तो मिनिमाइजर प्लेयर जो है वो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा, मैक्सिमाइजर का जब टर्न आएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए टर्मिनल नोड्स की कुछ वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं, जैसे 1, 3, 4 एंड 2 ले ली। तो टर्मिनल नोड के ऊपर जस्ट जो नोड होगा, तो कौन सा नोड है, मिनिमाइजर नोड है, तो फर्स्ट टर्न विल बी कंसिडर्ड एज अ मिनिमाइजर। तो मिनिमाइजर क्या करेगा, तो दोनों नोड्स को ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे दोनों नोड को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ उसे पता चलता है कि 1 इज दी मिनिमम वैल्यू, तो वो 1 को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या किया उसने, 1 को सिलेक्ट कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर जब ऑब्जर्व करेगा तो देखेंगे कि ऑब्जर्व करने के बाद उसे यहाँ पता चलेगा कि 2 इज दी मिनिमम वैल्यू, तो 2 सिलेक्ट करेगा। अब जैसे ही यहाँ पर रूट नोड पे मैक्सिमाइजर का टर्न आएगा तो दोनों वैल्यूज को वो यहाँ पे एनालाइज करेगा और एनालिसिस करके देखेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो विनिंग पाथ हमको मिलता है वो मिल जाएगा हमें। विनिंग पाथ क्या मिल रहा है, सबसे पहले हमने 2 को सिलेक्ट किया एंड फिर यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया, तो ये वाला जो नोड होगा यहाँ पर, ये वाला जो नोड है ये विनिंग नोड कंसीडर हो गया। तो इस तरह से गेमिंग जो होती है वो मिन मैक्स एल्गोरिदम पे वर्क करेगा। तो इसी बेस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑल पॉसिबल सक्सेसर पोजीशंस। तो सक्सेसर पोजीशन हमें जनरेट करने के लिए प्लॉजिबल मूव जनरेटर की जरूरत पड़ती है।
इसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक प्लॉजिबल मूव जनरेटर होता है और एक स्टैटिक वेरिएबल जनरेटर होता है, जिसमें से हम यूज़ करते हैं एक पॉसिबल मूव जनरेटर। तो प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है कि जो हमें ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा प्रॉपर एडमायरेबल सॉल्यूशन दे, ठीक है। तो हम जब भी मीन मैक्स एल्गोरिदम की बात करेंगे तो प्लॉजिबल मूव जनरेटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन मैक्स एल्गोरिदम यूजेस रिकर्जन टू सर्च थ्रू डैश। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि क्या यूज़ करता है सर्च करने के लिए। तो मिनी मैक्स एल्गोरिदम जो है वो रिकर्जन यूज़ करता है, एज वेल एज वी कैन से बैक ट्रैकिंग भी यूज़ करता है, ठीक है। तो मिन मैक्स एल्गोरिदम जो है वो रिकर्जन इन बैक ट्रैकिंग ये दोनों चीज़ों का यूज़ करता है फॉर दी सर्चिंग। तो एल्गोरिदम जब रिकर्जन यूज़ करता है तो क्या यूज़ करेगा, गेम ट्री यूज़ करेगा। जैसे कि जस्ट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, एक गेम ट्री जनरेट की। तो गेम ट्री जो है उसके बेस पे वो रिकर्जन फॉलो करेगा और बेस्ट पाथ जो होगा, विन विन पाथ जो होगा वो फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एल्गोरिदम मोस्टली यूज्ड इन गेम प्लेइंग फॉर डिसीजन मेकिंग इन एआई। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है गेम प्लेइंग, तो गेम प्लेइंग के अंदर बहुत सारे गेम्स हम प्ले करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चेस की बात करें, जैसे कि हम लोग टिक टैक टॉय की बात करते हैं, हम क्रैकर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन ऑफ गेम्स होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। दो अपोनेंट जो है वो खुद का जो भी है अपना अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, जिससे उन्हें क्या करना है, एक दूसरे को डिफीट करना है। तो उस टाइम पर जब हम मान लीजिए कि हम कंप्यूटर के साथ जब खेलते हैं तो कंप्यूटर भी अपना इंटेलिजेंस यूज़ करता है, तो वहाँ पर वो यूज़ करेगा मिनी मैक्स एल्गोरिदम। वहाँ पर कंप्यूटर जो है वो मिनी मैक्स एल्गोरिदम यूज़ करता है। अगर मान लीजिए आप मिनी हो और कंप्यूटर एज ए मैक्सिमाइजर है, तो वो कंप्यूटर क्या चाहेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो पिकअप करेगा या एडमाइट करेगा, और आपको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चूज करनी होगी वहाँ पर। तो मिनी मैक्स एल्गोरिदम जो है उसके थ्रू हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, जितने भी हम लोग मोस्ट ऑफ गेम प्लेइंग का यूज़ करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल में जब आर्टिफिशियल प्लेइंग के मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे जो गेम प्लेइंग्स होती हैं उसमें खास करके जो एल्गोरिदम यूज़ होता है वो होता है मिनी मैक्स। तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं क्योंकि चैप्टर का ही नाम है और कौन सा एल्गोरिदम है, तो मिनी मैक्स एल्गोरिदम मोस्ट आईएमपी एल्गोरिदम है। मिनी मैक्स एल्गोरिदम performs dash dash algorithm for the exploration of complete game tree। तो complete game tree को अगर एक्सप्लोर करना है तो मिनीमैक्स एल्गोरिदम किस एल्गोरिदम को फॉलो करता है या किस एल्गोरिदम के जैसा है। तो हमने जैसे गेम ट्री यहाँ पे बनाई थी, तो यहाँ पर कुछ हमने नोड बनाए थे, एट दी एंड ये हमारे टर्मिनल नोड थे। फिर जैसे मान लीजिए हमने इसको मीन नोड कह दिया, इसको हमने मैक्स नोड कह दिया। तो इस तरह से हमने अलग अलग नोड्स को डिफाइन किया था। तो हमने जब मिनिमाइजर जब यहाँ पर स्टार्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा, तो सबसे पहले किस नोड्स के पास स्टार्ट करेगा, ये हमारा मान लीजिए रूट नोड है, तो वो रूट नोड से स्टार्ट नहीं करेगा, वो टर्मिनल नोड से स्टार्ट करेगा। तो टर्मिनल नोड से स्टार्ट करने का मतलब क्या हो गया, वो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा, डेप्थ तक जाएगा, टर्मिनल नोड तक जाएगा और फिर टर्मिनल वैल्यूज को कंपेयर करेगा बैक ट्रैक करके। तो लॉजिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च जैसा बिहेव करता है। तो मिन मैक्स एल्गोरिदम जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है कि किस एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है मिनी मैक्स एल्गोरिदम, देन इट इज बेस्ड ऑन डीएफएस और डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is optimization technique of minimax algorithm। देखिए मिनीमैक्स एल्गोरिदम के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं, वही ड्रॉबैक्स जो डीएफएस के अंदर थे। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस भी किया है कि डीएफएस के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है इनफाइनाइट लूपिंग का, इनफाइनाइट ब्रांचिंग का। अगर मान लीजिए जिस तरह से हम यहाँ पे कुछ नोड्स के बेस पे ट्री जनरेट कर रहे हैं, तो कुछ नोड ना होके, जैसे ये तो कितने लेवल हो गए, 0 1 एंड 2, तो ये तो सिर्फ 2 लेवल तक हुआ। इनफाइनाइट लेवल तक अगर ब्रांचिंग है
तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये आ जाएगी कि DFS जो है वो इसे सॉल्व नहीं कर पाता, तो मिन मैक्स एल्गोरिदम भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो जब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेवल्स हो जाते हैं ट्री के अंदर, तब मिन मैक्स एल्गोरिदम फेल हो जाता है। तो उसे और ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसे मोर एक्यूरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम लोग अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। अल्फ़ा बीटा, जिस तरह से हमने यहाँ पे मिनी मैक्स यूज़ किया है, उसी तरह से अल्फ़ा एंड बीटा दो कीवर्ड्स का यूज़ किया है। और प्रूनिंग का मतलब होता है रिमूव करना। सिर्फ वर्ड से आपको आइडिया आ जाएगा, प्रूनिंग का मतलब है रिमूव करना। तो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मिनी मैक्स एल्गोरिदम को ही हम मोर एक्यूरेट और मोर ऑप्टिमाइज बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये एक आपका IMP क्वेश्चन है। अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो मिनी मैक्स एल्गोरिदम की लिमिटेशंस को रिमूव करता है। किस तरह से करेगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर विच सर्च इज इक्वल टू मिन मैक्स एल्गोरिथम। ठीक है, मिन मैक्स एल्गोरिथम के बेस पर है, बट एलिमिनेट्स द ब्रांचेस दैट कांट बी इन्फ्लुएंस द फाइनल डिसीजन। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचिंग दे रखी है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी ब्रांचेस बना दी, इसके भी कुछ ब्रांचेस बना देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग बना दी। अब देखिए, बहुत सारी ब्रांचिंग बनाने के बाद मान लेते हैं हम नोड्स को, यहाँ पे जो टर्मिनल नोड है, टर्मिनल नोड की कुछ वैल्यूज दे देते हैं 1 2 4 3 5 6 और 8 9। इस तरह से मैंने टर्मिनल नोड्स की कुछ वैल्यूज दे दी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या कहा हुआ है कि जिस नोड से फाइनल डिसीजन तक हम नहीं पहुँच सकते, गोल नोड तक या एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच सकते, ऐसी सभी ब्रांच को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दे, रिमूव कर दे। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, जस्ट लास्ट आंसर हमने देखा, अल्फा बीटा प्रूनिंग कहते हैं उसे। ठीक है, तो मिन मैक्स एल्गोरिदम के अंदर ही अल्फा बीटा प्रूनिंग से हम क्या कर सकते हैं, बेटर सॉल्यूशन और मोर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। तो मान लीजिए ये हमारा मैक्स से स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमाइजर, मिनिमाइजर, ये हो गया आपका मैक्सिमाइजर। तो याद रखना है एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जैसे यहाँ पे मिनी मैक्स था, ठीक है, तो मैक्स मतलब मैक्सिमाइजर, मिन मतलब मिनिमाइजर। वैसे ही यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो अल्फा एंड बीटा, तो याद रखना है अल्फा जो है वो मैक्सिमाइजर जैसे वर्क करेगा और जो बीटा है वो मिनिमाइजर जैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्रूनिंग में याद रहेगा आपको, अल्फा मीन्स मैक्सिमाइजर, बीटा मीन्स मिनिमाइजर। तो मैक्सिमाइजर है यहाँ पे, तो हम इन सभी वैल्यूज को, सभी नोड्स को क्या कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो अब देखिए, तो यहाँ पर अल्फा हमें सर्च करना है, तो अल्फा सर्च करने के लिए दोनों वैल्यूज को कंपेयर करिए। दोनों वैल्यूज को जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, देखिए वैल्यू एक 1 है और एक 2 है। तो अल्फा क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 2। उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू देखिए 4 एंड 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। वहीं पर यहाँ देखेंगे तो 5 6, तो मैक्सिमम हो गई 6 और यहाँ पर मैक्सिमम हो गई 9। तो अल्फा की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। तो इससे बेनिफिट देखिए आप क्या होने वाला है, जैसे ही हम अब बीटा पर जाएंगे, मिनिमाइजर में आइए, देखिए ये बीटा हो गया आपका। अब बीटा आइडेंटिफाई करिए, तो बीटा क्या है, मिनिमम वैल्यू कंसिडर करेगा। तो बीटा मीन्स मिनिमम वैल्यू, तो ये 2 है और ये 4 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 आती है, क्या होगा कि 4 वाला सेक्शन जो है वो प्रून हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है यहाँ से रिमूव कर देंगे हम, ये वाला पूरा सेक्शन क्या हो गया, प्रून हो गया। मीन्स अब हमें यहाँ पर जो सेक्शन था उसे विजिट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने क्या किया, क्योंकि बीटा की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब यहीं से हम पता चल जाएगा कि 4 वाले के साइड जाना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली कहाँ जाना है, 2 की तरफ जाना है।
तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो 4 वाला जो पाथ होगा, सारी की सारी ब्रांच जो 4 की तरफ होंगी वो सारी की सारी ब्रांचेस एलिमिनेट हो जाएंगी। उसी तरह से जब हम बीटा की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बीटा हमें क्या मिलेगा, ये 6 है, ये 9 है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 6 मिल गई। इसका मतलब ये वाली जो ब्रांचिंग है, ये सारी की सारी ब्रांचिंग एलिमिनेट हो जाएंगी, प्रून हो जाएंगी। तो देखिए, अब अगर आप देखोगे, अब आप यहाँ पे बेसिकली सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो रिमूव हो गई, एलिमिनेट हो गई। अगर इनफाइनाइट लेवल ऑफ ब्रांचिंग भी होती तो भी वहां पर बहुत सारी ब्रांचेस एलिमिनेट हो जाती। अब मैक्सिमाइजर के लिए क्या आ जाएगा, फिर से अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा क्या करता है, ये 2 है, ये 6 है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे सिलेक्ट करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6 को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 6 को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाली जो ब्रांचिंग है ये सारी की सारी एलिमिनेट हो गई। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है वो यहाँ पर आपको मिल गया। देखिए, तो और उसमें भी बहुत सारी ब्रांचिंग जो थी वो एलिमिनेट हो गई। अब आपको सिर्फ इतनी ब्रांचेस आपको विजिट करनी है, और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, ये हो गया आपका पहला पाथ। उसके बाद आप यहाँ जाओगे और उसके बाद इन दोनों में से कहाँ जाओगे, 6 की तरफ जाओगे। तो ये आपका बन जाएगा ऑप्टिमल पाथ, ठीक है, जहाँ से आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इस तरह से अल्फा प्रूनिंग के थ्रू हम लोग बहुत सारी ब्रांचिंग को मिनीमैक्स के अंदर क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which values are assigned to alpha and beta respectively alpha beta pruning। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग में जैसे कि मैंने कहा, अल्फा होता है हमारा मैक्सिमाइजर, बीटा होता है हमारा मिनिमाइजर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिवली पूछा है तो मैक्स मीन, ठीक है। अल्फा हमारा मैक्स हो गया, बीटा हमारा मीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ तक था हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा गेम प्लेइंग के अंदर मिनीमैक्स एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चंस है। तो मिनीमैक्स पे कंपलसरी 3 to 4 एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है। और अब आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से आपका प्लानिंग स्टार्ट होता है। प्लानिंग वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा। गेम प्लेइंग दो पार्ट में डिवीजन किया हुआ है, एक होता है आपका गेम प्लेइंग के अंदर ही मिनीमैक्स एल्गोरिथम एंड एक प्लानिंग सेक्शन। अब प्लानिंग क्या होती है, देखिए, मेथड्स विच फोकस ऑन ways of decomposing the original problem into appropriate supports and on ways of recording and handling interactions among the subparts as they are detected during the problem solving process are called planning। तो सिंपली प्लानिंग के अंदर हम करते क्या हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने एडीए के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ते हो या एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते थे कि मेन प्रॉब्लम जो बड़ी प्रॉब्लम है उसे हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते थे। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद इन दोनों के बीच में और इन सभी सब प्रॉब्लम्स के बीच में क्या होगा, एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा दो, और सभी सब पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, और इनके सॉल्यूशंस को हम फिर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो कराएंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सीक्वेंस में इसको एग्जामाइन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन टोटल सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसका मैनेजमेंट करते हैं इसे, कि कौन सा सब पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा फिर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। मीन्स रिजल्ट एग्जीक्यूट होने से पहले किस पर्टिकुलर ऑर्डर में सारी प्रोसेस होनी है वो कौन बताएगा, प्लानिंग बताएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन गोल स्टेट प्लानिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गोल स्टेट प्लानिंग, ठीक है। जिस तरह से हमने प्लानिंग डिस्कस की, तो प्लानिंग के अंदर भी गोल स्टेट प्लानिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्लानिंग परफॉर्म करते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्वर मेक्स यूज ऑफ सिंगल स्टैक। तो याद रखना गोल स्टेक प्लानिंग के अंदर, तो यहाँ पे देखिए गोल स्टेक प्लानिंग के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन में से भी एमसीक्यू बन सकता है। जैसे यहाँ कहा है कि ये जो है ये सिंगल स्टैक का यूज करता है, ठीक है। तो ये भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है।
GSP क्या है, सिंगल स्टैक बेस्ड है, कंटेंट्स डैश डैश दैट हैव बीन proposed टू सेटिस्फाई दोज गोल्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, ठीक है, वो दो चीज़ें डिसाइड करेगा, एक गोल डिसाइड करेगा और एक ऑपरेटर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जीएसपी के अंदर क्या होता है, मेन जीएसपी जो मेन गोल होगा उसे हम डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे G1, G2, G3। ठीक है, तो मल्टीपल गोल्स में हमने उसे डिकम्पोज कर दिया और उसके बाद हम उनके बीच में क्या करेंगे, वैलिड ऑपरेटर का यूज करेंगे, ताकि सभी के सॉल्यूशंस को हम वैलिड ऑपरेटर के साथ मर्ज कर सके। ठीक है, तो इस तरह से गोल स्टैक प्लानिंग के अंदर हम सिंगल स्टैक बेस्ड काम होता है, स्टैक का यूज करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोल एंड ऑपरेटर दोनों यूज होते हैं, दैट्स व्हाई ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ डैश डैश इज टू बिल्ड अप अ प्लान बाय इंक्रीमेंटली hypothesizing operators, partial orderings between operators and binding of variables within operators। तो देखिए ये भी एक अपने आप में दो क्वेश्चंस बिल्ड करता है। पहली बात तो ये डेफिनेशन किसकी है, कंस्ट्रेंट पोस्टिंग की। ठीक है, ये जो डेफिनेशन आपको दे रखी है ये कंस्ट्रेंट पोस्टिंग की डेफिनेशन दे रखी है। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कंस्ट्रेंट पोस्टिंग आपको डायरेक्टली अगर इस तरह से डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको याद रखना है कि ये कंस्ट्रेंट पोस्टिंग की डेफिनेशन है। मे बी पॉसिबल आपको डेफिनेशन में दे दें, द आइडिया ऑफ कंस्ट्रेंट पोस्टिंग इज टू बिल्ड अ प्लान बाय इंक्रीमेंटल हाइपोथेसाइजिंग ऑपरेटर, जो है यहाँ से आपको यहाँ तक का एमसीक्यू में बना के दे सकते हैं कि जो प्लान बिल्ड होता है कंस्ट्रेंट पोस्टिंग के अंदर, ठीक है, वो किस बेसिस पे होता है। तो एक आ जाएगा आपका इंक्रीमेंटल हाइपोथेसिस ऑपरेटर, सेकंड आ जाएगा आपका पार्शियल ऑर्डरिंग बिटवीन ऑपरेटर्स एंड थर्ड आ जाएगा आपका बाइंडिंग ऑफ वेरिएबल्स। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंस्ट्रेंट पोस्टिंग, जिसके अंदर हम ये तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंस्ट्रेंट पोस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका आता है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको मेनली याद रखना है कि ऑपरेटर्स कौन कौन से आप यूज करने वाले हो। कंस्ट्रेंट पोस्टिंग के अंदर अलग अलग तरह के जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं कि क्योंकि ऑपरेटर अगर आपने रॉन्ग चूज कर लिया, जैसे मान लीजिए दो गोल्स G1 एंड G2 को आपको मर्ज करना है और आपने और ऑपरेटर ले लिया, तो या तो ये हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे वैलिड ऑपरेटर क्या होना चाहिए, एंड ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंस्ट्रेंट पोस्टिंग। नेक्स्ट है इन गोल स्टैक प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्वर रिलाइज ऑन सेट ऑफ ऑपरेटर विथ डैश। तो देखिए ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि गोल स्टैक प्लानिंग के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो सेट ऑफ ऑपरेटर्स का यूज करता है, जो कहाँ रिलाई करता है। तो एक होता है जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्वर को डिफाइन करते हैं गोल स्टैक प्लानिंग के अंदर, तो सबसे पहले हम प्री कंडीशन डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ हम दो तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं, या तो ऐड ऑपरेटर होगा या तो फिर डिलीट ऑपरेटर होगा। ऐड ऑपरेटर में हम न्यू कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं और ओल्ड कंस्ट्रेंट्स को हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट लिस्ट का यूज होता है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन, तीनों कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो गोल स्टैक प्लानिंग के अंदर रिलाई करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको याद रखना है। तो ये भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जिसमें आपको याद रखना है प्री कंडीशन, ऐड एंड डिलीट लिस्ट। तो ये आपके यहाँ पे रिलाई करने वाले प्रॉब्लम सॉल्वर के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लानिंग टेक्निक, इसमें से कौन सी प्लानिंग टेक्निक है। तो यहाँ पर पहले तो हमने प्लानिंग टेक्निक में एक हमने देखी जीएसपी, ठीक है, गोल स्टैक प्लानिंग। उसके अलावा भी कुछ प्लानिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि ट्रायंगल टेबल, मेटा प्लानिंग, केस बेस्ड प्लानिंग और तो टोटल आपको यहाँ पे 4 याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, एक और होती है जिसमें आपका आंसर आ जाता है मैक्रो ऑपरेटर, मैक्रो ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल 5 तरह के प्लानिंग टेक्निक्स को आप याद रख सकते हो। एक क्या है, गोल स्टैक प्लानिंग, एक है आपका ट्रायंगल टेबल, मेटा प्लानिंग, केस बेस्ड प्लानिंग एंड मैक्रो ऑपरेटर। ठीक है, इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशंस जो है वो भी पूछी जा सकती है, जिसमें खास करके जो डेफिनेशन
पूछी जाती है वो है मेटा प्लानिंग। ठीक है, तो उसे भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ टेक्निक फॉर रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के लिए यूज होगी नॉट जस्ट अबाउट द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बट आल्सो अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज डैश। तो उसे हम कहते हैं मेटा प्लानिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले तो समझिए। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई मेटा प्लानिंग की। ठीक है, मेटा प्लानिंग की यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे रखी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेटा प्लानिंग जो है वो रीजनिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व तो करेगा लेकिन साथ ही साथ उस पूरी प्रोसेस की प्लानिंग भी खुद ही करेगा। ठीक है, प्रोसेस को मींस जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी करेगा और साथ ही साथ इटसेल्फ प्लानिंग भी करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटा प्लानिंग कहेंगे। गोल स्टेक प्लानिंग के अंदर हमने ऑलरेडी देखा कि सिंगल स्टेक बेस पे क्या करेगा, वहां पे प्रॉब्लम को डिवाइड कर देगा और फिर उसे ऑपरेटर्स के थ्रू मर्ज करके सॉल्व करेगा और एक पर्टिकुलर ऑर्डर को डिफाइन करेगा। और वहीं पे नेक्स्ट दे रखा है आपको केस बेस्ड प्लानिंग। अगर हम केस बेस्ड प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए पहले से हमने कुछ ओल्ड प्लान्स जो हैं वो बना के रखे थे, किसी पहले वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ ओल्ड प्लान्स बनाए थे। अब केस बेस्ड प्लानिंग में क्या होगा कि इन ओल्ड प्लान्स को ही फिर से रीयूज करेंगे। ठीक है, रीयूज करके हम न्यू प्लान्स को जनरेट करेंगे। क्या किया हमने, ओल्ड प्लान्स हमें पता थे उसको रीयूज किया और न्यू प्लान्स हमने यहाँ पे जनरेट किए, तो उसे हम कहते हैं केस बेस्ड प्लानिंग। और नेक्स्ट है मैक्रो प्लानिंग। तो मैक्रो प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, मैंने बताया था कि मैक्रो प्लानिंग नहीं होती, मैक्रो ऑपरेटर होता है। ठीक है, मैक्रो ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैक्रो ऑपरेटर क्या होता है कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्रो ऑपरेटर में क्या होगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स की जरूरत है। ठीक है, अलग अलग स्टेप पे जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे एंड और, ठीक है, या फिर इम्प्लाइज, इस तरह के जो ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं मैक्रो ऑपरेटर्स के थ्रू। लेकिन ये जो सिंपल डेफिनेशन क्वेश्चन 13 में दी है तो वो आ जाएगी आपकी मेटा प्लानिंग। तो मैंने चारों का डिफरेंस आपको बता दिया, चारों की डेफिनेशन आपको बता दी, तो कोई भी डेफिनेशन चारों में से अगर एग्जाम में आती है तो आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ पिकअप ऑफ एक्स इन गोल स्टेक प्लानिंग। तो अब देखिए गोल स्टेक प्लानिंग या फिर इसी के थ्रू हम लोग वर्ल्ड ब्लॉक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ब्लॉक प्रॉब्लम, तो वर्ल्ड ब्लॉक प्रॉब्लम भी हम इसी के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो वर्ल्ड ब्लॉक प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होंगे, कुछ एक्शंस होंगे। ठीक है, कुछ एक्शंस होंगे जो प्री कंडीशंस को फॉलो करेंगे, जो प्री कंडीशंस को फॉलो करेंगे। और ये सारे के सारे एक्शंस जो होंगे वो फॉलो होने वाले हैं किसके थ्रू, रोबोट आर्म के थ्रू। ठीक है, तो रोबोट आर्म जो होगा वो इन एक्शंस को फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है, तो हम ये प्रोसेस कैसे होती है पहले तो वो डिस्कस करते हैं। गोल स्टेक प्लानिंग के अंदर डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल 4 प्री जो एक्शंस हैं जो कि रोबोट आर्म या प्री कंडीशंस हम कह सकते हैं उसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो रिक्वायर्ड है। जैसे पहले मान लीजिए एक एक्शन मैंने परफॉर्म किया स्टैक ए कोमा बी। तो स्टैक ए कोमा बी का मतलब क्या हो गया कि ए स्टैक ऑन बी, ए स्टैक ऑन बी मतलब एक ब्लॉक बी है तो ब्लॉक ए को बी के ऊपर रखना है। जब बी के ऊपर ए को रखना है तो हम लिखेंगे स्टैक ए कोमा बी। ठीक है, वहीं पे इसे अगर मैं अनस्टैक कर दूं तो अनस्टैक का मतलब क्या हो जाएगा कि अनस्टैक मींस जो करंट पोजीशन पे है ये, ठीक है, करंट पोजीशन पे जो ब्लॉक है उसे हटा के टेबल पे रखना है। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक ए को उठा के अनस्टैक कर दिया, उठा के हमने टेबल पे रख दिया। ठीक है, तो स्टैक
अनस्टैक, ये दो प्रोसेस होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है पिकअप। ठीक है, तो पिकअप के अंदर क्या होगा, जैसे पिकअप ए लिखा मैंने, तो पिकअप ए का मतलब क्या हो गया कि टेबल के ऊपर ए रखा हुआ है, उसे रोबोट आर्म के थ्रू क्या करना है, पिकअप करना है। ठीक है, तो रोबोट आर्म के थ्रू जब हमें पिकअप करना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिकअप ए या जो भी ब्लॉक उठाना है उसका यूज करेंगे। सेकेंड थिंग क्या करेंगे, पिक यहाँ पे सिंपली पुट डाउन ए। अब मान लीजिए जो रोबोट आर्म है, ठीक है, उसने यहाँ पे ब्लॉक बी को ए को क्या किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, पिकअप किया हुआ है, तो वो उसे टेबल पे रख देगा अगर हम पुट डाउन यूज करेंगे। तो इस तरह से टोटल पिकअप, पुट डाउन, स्टैक, अनस्टैक, इस तरह की प्रोसेसेस या एक्शंस जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होती हैं। ठीक है, ये रोबोट आर्म जो है वो परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रीडिकेट्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रीडिकेट्स भी हम यूज करते हैं, जिसमें प्रीडिकेट हो जाएगा ऑन ए कॉमा बी, तो ए इज ऑन बी मीन्स ए को बी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, फिर एक होता है ऑन टेबल। अगर मैं ऑन टेबल ए कोमा ऑन टेबल ए लिखूं तो इसका मतलब टेबल के ऊपर ब्लॉक ए को रखा हुआ है। ठीक है, एक होता है क्लियर ए, तो क्लियर ए का जो प्रीडिकेट है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे जो ब्लॉक ए रखा हुआ है टेबल पे उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो ब्लॉक ए है उसके टॉप पे कुछ भी नहीं रखा हुआ है। एंड होल्डिंग ए, तो होल्डिंग ए का मतलब जो रोबोट आर्म है उसने ए को होल्ड करके रखा है, और आर्म एम्प्टी, तो आर्म एम्प्टी का मतलब क्या होगा कि जो रोबोट का आर्म है वो अभी खाली है, मीन्स वहां पे कुछ पुट किया हुआ नहीं है। ये हो गया आपके सारे कमांड्स फॉर दी गोल स्टैक प्लानिंग। अब जो क्वेश्चन पूछा है उस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, पिकअप एक्स के लिए जो प्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी वो हमें बतानी है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन नहीं है। अब समझिएगा कि जो रोबोट है वो पिक करना चाहता है, पिकअप एक्स मींस एक्स यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस एक्स को ये जो आर्म है ये उठाना चाहता है। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस पहले तो समझिए क्या होनी चाहिए। सिनारियो को देखिए, ये जो आर्म है इसे देखिए, आपको आइडिया आएगा कि सबसे पहली बात तो ये जो एक्स है ये टेबल पे होना चाहिए। ठीक है, एक्स पहले तो टेबल पे होना चाहिए। सेकेंडरी थिंग, जो आर्म है वो एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, आर्म किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आर्म एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को पिक कर सकता है। और सेकेंडरी थिंग कि जो टेबल पे जो एक्स हमने ऐसे रखा हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, मींस उसके टॉप के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा ब्लॉक उस पर रखा है तो हम उसे पिकअप नहीं कर सकते। तो तीन कंडीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, आर्म एम्प्टी होनी चाहिए, वेरीफाइड, एक्स ऑन टेबल, यस एक्स टेबल पे होना चाहिए, वेरीफाइड, क्लियर ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो ये भी वेरीफाइड कंडीशन। होल्डिंग ऑफ एक्स, तो होल्डिंग ऑफ एक्स जो है वो नहीं होगी। अब समझिए, अगर एक्स को इसने पहले से ही होल्ड करके रखा होता तो उसे फिर से पिकअप करने की जरूरत नहीं होती, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। होल्डिंग जो है वो प्री कंडीशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग कंडीशन आप देख सकते हो। लॉजिकल चीजें हैं, आप अपने हिसाब से कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच एल्गोरिथम प्लेसेस टू एक्शंस, ठीक है, इनटू अ प्लान विदाउट स्पेसिफाइंग विच शुड कम फर्स्ट। मींस क्या, मान लीजिए मैंने किसी मेन गोल को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, गोल 1 एंड गोल 2। ठीक है, अब ये इनके ऊपर मुझे दो एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ पिकअप एक्शन करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ मान लीजिए स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पिकअप एंड स्टैक दोनों अलग अलग ऑपरेशंस हैं। ठीक है, दो डिफरेंट एक्शंस हैं जो आर्म के थ्रू परफॉर्म होने वाली हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए हमने इसका ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया।
मीन्स आर्म जो है उसे हमने बताया ही नहीं कि पहले आपको पिकअप करना है या फिर आपको पहले स्टैक करना है। जैसे मैंने इसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे दिया, ठीक है, फर्स्ट ये होगा फिर इसे करना है, ठीक है, या फिर फर्स्ट इसे करना है फिर इसे करना है, तो ये मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर दे दिया तो आर्म कंफ्यूज नहीं होगा, प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने उसे प्रॉपर ऑर्डर ही नहीं दिया कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफाई हमने कुछ भी नहीं किया हो, तो इस तरह के एल्गोरिथम्स को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है पार्शियल ऑर्डर प्लानर, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर प्लानर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग के दौरान हम किसी भी तरह से स्पेसिफाई नहीं करेंगे एक्शंस को कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म होने वाला है। तो इस तरह से मोस्ट आईएमपी 15 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, लगभग हमने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं गेम प्लानिंग के, जिसमें टॉपिक्स भी आप याद रख सकते हो। पहला टॉपिक था आपका मिनीमैक्स, सेकेंड टॉपिक जो है आपका वो आ जाता है प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग में आपका आ जाता है गोल स्टेक प्लानिंग, और अदर टेक्निक्स की बात कर सकते हैं, जैसे हमने दूसरी टेक्निक्स की बात की थी तो वो अदर टेक्निक में आ जाएंगी आपकी सारी। एंड उसके बाद आपका पार्शियल ऑर्डर प्लानर भी आप प्लानिंग के अंदर ही कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ गोल स्टेक प्लानिंग के अंदर आप वर्ड ब्लॉक प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आपके ये सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका गेम प्लानिंग जो है, गेम प्लानिंग का जो पूरा चैप्टर है वो कवर होता है। आई होप आपको ये एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे होंगे और आपको सारे जो टॉपिक्स थे गेम प्लेइंग के वो भी समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा और जो भी सॉल्यूशन होगा मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी लेक्चर।